हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने मीन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हुई थी, जिसमें से हम लोगों ने कुछ मेथड देखा हुआ था। सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने एक एग्जांपल बनाया था और हम लोगों ने आंसर लाया था 16.8। फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने एज्यूम्ड मेथड पढ़ा था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने मीन की वैल्यू फाइंड की थी, जो किया था हमारा 16.9, जो लगभग डायरेक्ट मेथड से जो हम लोगों ने मीन निकाला था उसी के बराबर ही था। तो अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि इजी है और ये बड़े बड़े प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। तो इसमें भी ठीक उसी तरह से दिया गया रहता है, क्लास इंटरवल दिया गया रहता है, फिर एफ दिया गया रहता है, एक्स जो कि मिड पॉइंट है वो दिया गया रहता है, यहाँ पे एक डी दिया गया रहता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह से एक्स फाइंड करते हैं। तो मैं थोड़ा आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ कि एक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है जो कि 0 to 10 है। तो उसको अगर हम लेंगे 0 to 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाएगा हमारा 10/2 = 5 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम अपना x निकालते हैं, जो कि है हमारा मिड पॉइंट। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ का मिड पॉइंट निकालते हैं, जो कि हमारा 35 आया है, जिसे हम a कहते हैं। और d किस तरह से फाइंड किया जाता है, d फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x - a करना पड़ता है। मतलब कि जो x में दिया गया है, जैसे कि 5 है माइनस a, तो a में क्या है 35 है, तो -35। तो ये हमारा कितना आ जाएगा -30। तो ये इस तरह से d निकाला जाता है, इस तरह से d निकाला जाता है। और अब हम आगे देखेंगे h, d/h निकालने के लिए। तो हमें पता है कि h क्या होता है। h जो है क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि 0 to 10 है, तो यहाँ पे और 10 to 20 है, तो ये हमारा हो जाएगा h = 20 - 10 = 10। तो सारे के बीच का क्लास इंटरवल हमें कितना मिल रहा है, क्लास इंटरवल जो है सारे के बीच में 10-10 का गैप है, तो ये हमारा हो जाएगा h। तो अब हम d/h या ui फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि दिया गया है, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। di दिया है हमारा -30 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -3, ये आ जाएगा हमारा -3। तो ठीक उसी तरह से अब हम फिर से निकालेंगे दूसरे वाला। इसमें भी क्या हो जाएगा -20/10 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा -2 आ गया। हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, ये जो भी है इसे 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम सारे को निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, -3 -2। अब ये आ जाएगा हमारा -1 0 1 और 2। और अब FI UI फाइंड करना है हमें। तो FI UI फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है, F जो है हमारा दिया गया है और U हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो अब हम देखेंगे 27 - 3। तो हम लोगों ने पहले भी मल्टीप्लाई किया, 27 - 3 = -81 होता है। बाकी मैं लिख देती हूँ, -20 - 7 0 4 4। तो ये हमारा FI UI निकल गया। अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला, वो क्या होती है, a + समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI × H।
तो अब सारी वैल्यूज़ को हम उसकी जगह पे पुट करेंगे। ए हमारा कितना है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। तो ए हमारा कितना आया है 35 प्लस समेसन FI/UI। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा, इसका पूरा समेशन निकालना पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा -100 और FI हमारा समेशन FI हमारा क्या आया था, पहले हम लोगों ने निकाल रखा है 55। तो अब हम इन सबको सारे को पुट कर देंगे। -100 डिवाइडेड बाय 55 × 10। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जब सॉल्व किया था तो हमारा कुछ इस तरह से आया था, 35 माइनस यहाँ पे 1000 था डिवाइडेड बाय 55 था। ये रहा, इस तरह से था। तो यही सेम चीज़ हमारा स्टेप डेविएशन मेथड करने पर भी आ गया है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 से करेंगे, 5 × 5, 5 2 × 2। ये हमारा आ जाएगा 35 माइनस 18.1 इक्वल्स टू 16.9। तो हमारा मीन कितना निकला है, मीन इक्वल्स टू 16.9। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है कि हम एज्यूम्ड मेथड से करें, स्टेप डेविएशन मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, सारे की वैल्यू मीन की जो है वो सेम ही आएगी लगभग। ये देखिए 16.8 है, यहाँ पे 16.9 है, यहाँ पे भी हम लोगों ने कितना फाइंड किया, 16.9 फाइंड किया है। तो ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू।